मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्तीय निर्देशांकों में पॉइसन और लाप्लास समीकरण या पॉइसन को अपन पोजो इक्वेशन भी बोलते हैं। तो पोजो इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कार्तीय निर्देशांकों में पोजो और लाप्लास समीकरण। तो देखिए, अपन जानते हैं गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। यही होता है अपना गाउस का नियम। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई का डाइवर्जेंस, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई का डाइवर्जेंस उस बंद पृष्ठ के आयतनिक आवेश घनत्व तथा 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु विद्युत क्षेत्र ई के किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव फाई हो, परंतु विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव फाई हो, तो अपन जानते हैं कि ई बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट फाई। मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर संबंध होता है वो अपना ये होता है। तो देखिए यहाँ से आगे अगर मैं बात करना चाहूँ तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, वहाँ पर एक ही जगह ये वैल्यू रख दूंगा। तो डाइवर्जेंस डेल डॉट ग्रेडियंट फाई वो भी माइनस में इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। देन इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इस माइनस को मैं RHS साइड में भेज दूँ तो डेल टू फाई इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। ठीक है, जहाँ पर डेल टू की वैल्यू होती है डेल टू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू अपॉन डेल z2 इंटू फाई इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन ε0। ओके, आगे देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, जहाँ डेल टू इस डेल टू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू अपॉन डेल y2 इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ डेल टू। ये होती है अपनी डेल टू और इसको बोलते हैं अपन लाप्लास ऑपरेटर। ओके, लाप्लास संकारक। लाप्लास संकारक समीकरण 3 और 4 है वो अपने पॉइसन समीकरण कहलाते हैं। ओके, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो रो बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो ये वाला रो अपनी टर्म 0 हो जाएगी। देन इसको लिख सकता हूँ मैं डेल टू फाई इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 5 है वो अपना लाप्लास समीकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्तीय निर्देशांकों में पॉइसन और लाप्लास समीकरण या पॉइसन को अपन पोजो इक्वेशन भी बोलते हैं। तो पोजो इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कार्तीय निर्देशांकों में पोजो और लाप्लास समीकरण। तो देखिए, अपन जानते हैं गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। यही होता है अपना गाउस का नियम। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई का डाइवर्जेंस, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई का डाइवर्जेंस उस बंद पृष्ठ के आयतनिक आवेश घनत्व तथा 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु विद्युत क्षेत्र ई के किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव फाई हो, परंतु विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव फाई हो, तो अपन जानते हैं कि ई बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट फाई। मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर संबंध होता है वो अपना ये होता है। तो देखिए यहाँ से आगे अगर मैं बात करना चाहूँ तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, वहाँ पर एक ही जगह ये वैल्यू रख दूंगा। तो डाइवर्जेंस डेल डॉट ग्रेडियंट फाई वो भी माइनस में इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। देन इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इस माइनस को मैं RHS साइड में भेज दूँ तो डेल टू फाई इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। ठीक है, जहाँ पर डेल टू की वैल्यू होती है डेल टू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू अपॉन डेल z2 इंटू फाई इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन ε0। ओके, आगे देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, जहाँ डेल टू इस डेल टू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू अपॉन डेल y2 इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ डेल टू। ये होती है अपनी डेल टू और इसको बोलते हैं अपन लाप्लास ऑपरेटर। ओके, लाप्लास संकारक। लाप्लास संकारक समीकरण 3 और 4 है वो अपने पॉइसन समीकरण कहलाते हैं।
ओके, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो रो बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो ये वाला रो अपनी टर्म 0 हो जाएगी। देन इसको लिख सकता हूँ मैं del टू फाई इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 5 है वो अपना लाप्लास समीकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कार्तीय निर्देशांकों में पॉइसन और लाप्लास समीकरण, या पॉइसन को अपन पोजो इक्वेशन भी बोलते हैं। तो पोजो इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कार्तीय निर्देशांकों में पोजो और लाप्लास समीकरण। तो देखिए अपन जानते हैं गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। यही होता है अपना गाउस का नियम। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र E का डाइवर्जेंस, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र E का डाइवर्जेंस उस बंद पृष्ठ के आयतनिक आवेश घनत्व तथा 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु विद्युत क्षेत्र E के किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव फाई हो, परंतु विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव फाई हो, तो अपन जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट फाई। मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर संबंध होता है वो अपना ये होता है। तो देखिए यहाँ से आगे अगर मैं बात करना चाहूँ तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, वहां पर एक ही जगह ये वैल्यू रख दूंगा तो डाइवर्जेंस डेल डॉट ग्रेडियंट फाई वो भी माइनस में इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। देन इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इस माइनस को मैं RHS साइड में भेज दूँ तो del टू फाई इज इक्वल टू रो अपॉन ε0। ठीक है, जहाँ पर del 2 की वैल्यू होती है del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2 इंटू फाई इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन ε0। ओके, आगे देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, जहाँ del 2 इस del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2, इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ del 2। ये होती है अपनी del 2 और इसको बोलते हैं अपन लाप्लास ऑपरेटर। ओके, लाप्लास संकारक। लाप्लास संकारक समीकरण 3 और 4 है वो अपने पॉइसन समीकरण कहलाते हैं। ओके, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो रो बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश शून्य हो तो ये वाला रो अपनी टर्म 0 हो जाएगी। देन इसको लिख सकता हूँ मैं del टू फाई इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 5 है वो अपना लाप्लास समीकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।